नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करें जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट इंप्लीमेंट किए जा सके। ओके, तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है स्ट्रेटेजी विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो हम लोग एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करेंगे, वहां से कुछ पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और कुछ पॉइंट्स ऊपर हमारा टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटेजी फंक्शन। देन हमने क्या किया है, एक 50 लेंथ वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रिएट किया है और उसे चार्ट पे प्लॉट किया है। अब हमारी एंट्री कंडीशन क्या होगी, अगर किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू उस मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो हमारी वो एंट्री कंडीशन हो। ओके, अब इस एंट्री कंडीशन को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसमें हमारी एंट्री को हम कुछ आईडी देंगे और डायरेक्शन क्या रखेंगे, स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग। हम लोग सिर्फ इसमें लॉन्ग एंट्रीज ही ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एंट्री तो बन गई। मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी वहां हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ओके, वो कहाँ पे होगा, उस कैंडल की क्लोज वैल्यू पे होगा। तो उस क्लोज वैल्यू पे, उस क्लोज वैल्यू के नीचे 50 पॉइंट नीचे अगर मार्केट चला गया तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और उस क्लोज वैल्यू के ऊपर, उस एंट्री पॉइंट के ऊपर 100 पॉइंट्स ऊपर अगर मार्केट चला गया तो वहां पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ओके, एंट्री पॉइंट के 50 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 100 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट होगा। ओके, ऐसा हमें स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे कोड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, आपको स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट फंक्शन को यूज करना है। यहाँ पे इस फंक्शन को हमें पहले कुछ आईडी देना है। आप यहाँ पे कुछ भी आईडी लिख सकते हैं। फिर फ्रॉम एंट्री एट्रीब्यूट में आपको जो आईडी आपने एंट्री लिखते समय, एंट्री क्रिएट करते समय दिया था, वही आईडी आपको यहाँ पे लिखना है इस फ्रॉम एंट्री एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे बाय लिखा है तो यहाँ पे भी बाय लिखना है, वो भी स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बिग लेटर्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी बिग लेटर्स में लिखना है। देन अब स्टॉप लॉस कैसे कोड करेंगे, देखिए, यहाँ पे आपको स्टॉप लिखना है, आगे इक्वल टू लिखना है। फिर हमारी जो एंट्री पॉइंट होगी उसकी प्राइस हमें कैसे मिलेगी, देखिए, पाइन स्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट वेरिएबल है जिसका नाम है स्ट्रेटेजी डॉट पोजिशन एवरेज प्राइस। इससे हमें हमारी जो बाइंग प्राइस है, ओके, जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री प्राइस है, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, उससे नीचे 50 पॉइंट अगर मार्केट चला गया तो हमें आपका स्टॉप लॉस हिट करना है। तो हमने इस एंट्री प्राइस से 50 पॉइंट जो है उन्हें माइनस कर दिया। ओके, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, एंट्री पॉइंट से 50 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। सिमिलरली हमें एंट्री पॉइंट से ऊपर 100 पॉइंट्स ऊपर हमारा टारगेट हिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, टारगेट के लिए आपको लिखना है लिमिट। ओके, स्टॉप लॉस के लिए हमने लिखा था स्टॉप, टारगेट के लिए आपको लिखना है लिमिट। लिमिट इज इक्वल टू, फिर से एंट्री पॉइंट लिखना है प्लस 100 लिखना है। मतलब एंट्री पॉइंट से ऊपर जब 100 पॉइंट्स मार्केट चला जाएगा तब हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ओके, और जब भी आइदर स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा तो हम लोग ये वाली कमेंट लिखेंगे, कमेंट इज इक्वल टू एग्जिट। यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमारी एंट्री है और एक ही फंक्शन के अंदर स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट, इस एक ही फंक्शन के अंदर हमने स्टॉप लॉस को भी कोड कर लिया और टारगेट को भी कोड कर लिया। ठीक है, इतना सिंपल सा कोड है। चलिए इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक कर दें। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा वो 50 लेंथ वाला मूविंग एवरेज। आप देख पा रहे होंगे, जब जब कोई कैंडल कोई बार 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाता है वहां पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे टारगेट वाला और एक एग्जांपल देखेंगे स्टॉप लॉस वाला। देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मारी हुई है पहले से। यहाँ पे हमारी एक एंट्री कैंडल है, देखिए एंट्री पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये बार जो है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसकी क्लोज वैल्यू पे मैं ये लाइन निकाल देता हूँ। ओके, इसकी क्लोज वैल्यू पे ये हमें एरो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है। ओके, नीचे बाय लिखा हुआ है। अब इससे नीचे अगर 50 पॉइंट मार्केट गया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस एंट्री पॉइंट के ऊपर 100 पॉइंट्स ऊपर मार्केट गया और इस पॉइंट पे हमारा जो टारगेट है वो हिट हुआ है। ओके, इसलिए यहाँ इस कैंडल के ऊपर, इस बार के ऊपर हमें एग्जिट लिखा हुआ दिख रहा है और ये जो पर्पल पिंक कलर का एरो है, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है। अब हम लोग नापते हैं कि क्या यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स हुए हैं। तो नापने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ ढेर सारे टूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शन है ना टूल्स वाला, इसमें आपको जाना है नीचे। यहाँ पे एक प्राइस रेंज करके टूल है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। एंट्री पॉइंट से लेके इस टारगेट पॉइंट के एरो तक अगर मैं नापूं तो देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है।
ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट्स हमारे हो रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, हमारी टारगेट वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। ओके, तो ये हो गया टारगेट। सिमिलरली स्टॉप लॉस वाला कंडीशन देखिए। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका था, ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया। अब ये जो अगला बार था ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर था, इसलिए हमारी नई एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। इस बार के क्लोजिंग पॉइंट पे वो एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता मार्केट 100 पॉइंट, तो हमारा टारगेट फिर से एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन मार्केट नीचे गया, 50 पॉइंट नीचे गया। और यहाँ पे देखिए ये जो बार है इसके यहाँ इस लेवल पे 50 पॉइंट हुए होंगे, इसलिए यहाँ पे हमें ये पर्पल एरो दिखाई दे रहा है। यहाँ इस बार पे एग्जिट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट 50 पॉइंट गिर चुका है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसे भी हम लोग नाप के देखते हैं। वापस मैं ये टूल सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से नापना शुरू करूंगा और जाऊंगा यहाँ तक। देखिए ऑलमोस्ट 50 पॉइंट है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे मार्केट आया और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है। ऐसे आप पूरे चार्ट पे कहीं भी नाप के देखेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट हिट हुआ है, 50 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ पे टारगेट को भी ये एग्जिट ही कह रहा है, स्टॉप लॉस को भी एग्जिट ही कह रहा है। अगर हम चाहें तो दोनों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग कमेंट दे सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कमेंट लिखने के बजाय कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि देखिए आ, देखिए अगर मुझे कमेंट प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है मतलब हमारा टारगेट हिट हुआ है, तो हम लोग ये वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे, कमेंट प्रॉफिट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टारगेट हिट। ओके, तो जब भी हमारा टारगेट हिट होगा तो हमें टारगेट हिट ऐसा उस बार पे दिखाई देगा। और अगर हमें लॉस हुआ है तो हम ये कमेंट लॉस वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा SL हिट, मतलब स्टॉप लॉस हिट। तो देखिए अब हमारी जो कैंडल्स होंगी वो डिस्टिंक्टली हमें बताएंगी कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि स्टॉप लॉस हुआ है। ओके, अगर टारगेट हिट हुआ तो ये वाला कमेंट दिखाई देगा उस कैंडल के ऊपर, बार के ऊपर। और अगर लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो हमें ये वाला कमेंट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करके वापस एक बार चार्ट को चेक कर दें। तो देखिए क्योंकि अब हमने डिस्टिंक्टली कमेंट्स को अलग रखा है, ये जो ट्रेड था यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था, तो इस बार के ऊपर देखिए टारगेट हिट ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा ट्रेड था यहाँ पे हमें लॉस हुआ था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस बार के ऊपर SL हिट ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इन पिंक बार्स को देख के ही समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पे आपका टारगेट हिट हुआ है, और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।